हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट अपडेट। चलिए, सबसे पहले ये डिस्क्लेमर है, इसको पढ़ना मैंडेटरी है, इसको एक बार आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि एंड ऑफ द डे फ्राइडे के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर कहाँ पे वर्कआउट कर रहा था। सबसे पहले तो देखिए, निफ्टी का पीसीआर अगर आप देखेंगे तो 0.901 पे था, यानी कि अगर आप देखेंगे तो सोल्ड जोन में ही आ चुका है। बैंक निफ्टी का पीसीआर अगर आप देखेंगे तो 0.75 पे है, यानी कि ओवरसोल्ड जोन में ये भी आपका चल रहा है। इंडिया विक्स को अगर आप देखेंगे तो देखिए, मार्केट में अच्छी खासी गिरावट फ्राइडे को देखने को मिली, लेकिन इंडिया विक्स को बढ़ना था तो वो और गिर गया। ठीक है, मार्केट वॉलेटिलिटी थोड़ी कम हुई है, तो यहाँ से कोई खास प्रॉब्लम है नहीं। प्लस यही चाहिए ही था कि लगातार जो निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर आपका बॉर्ड जोन में या तो न्यूट्रल जोन में चल रहा था, फाइनली वो सोल्ड जोन में आ चुके हैं। तो यहाँ मार्केट के पास अब एक जगह है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा बाउंस बैक करने को तैयार हो सकता है। बाकी आगे हम डिस्कस करेंगे, आगे का डेटा देखेंगे तो चीजें क्लियर होंगी। देखिए, सबसे पहले एफआईज का डेटा देख लेते हैं। तो इतनी बड़ी गिरावट के बाद भी, क्योंकि अगर आप देखेंगे फ्राइडे का, तो सबसे पहले चलिए मैं आपको दिखाई देता हूँ। फ्राइडे का ये जो कैंडल है, इसमें हमको क्या देखने को मिलेगा कि 422 पे खुलने के बाद मार्केट ने 523 का हाई बनाया और वहां से फिर 303 का लो बनाया। मतलब 100 पॉइंट ऊपर जाने के बाद 200 पॉइंट की गिरावट, उससे भी ज्यादा 220 पॉइंट्स के अराउंड की गिरावट मार्केट ने दी। उसके बाद भी एफआई का कॉन्फिडेंस अभी भी अगर आप देखेंगे तो कैश में बाइंग साइड पे ही बना हुआ है 790 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो जब मैं हमेशा आपको एक ही चीज बता रहा हूं कि जब तक एफआई कंटिन्यूसली बाइंग में है मार्केट में, ठीक है, एक आध दिन का करेक्शन आ सकता है 100-200 पॉइंट का, जो कि आ गया, लेकिन कोई बहुत बड़ा गिरावट या फिर करेक्शन नहीं देगा मार्केट जब तक एफआई कैश में बाइंग में बैठे हुए हैं। डीआईसी के 2964 कॉन्ट्रैक्ट्स माल बेच के गए हैं, सेलिंग में है। और बात करें अगर इंडेक्स फ्यूचर की, तो यहाँ पे देखिए सिर्फ 975 कॉन्ट्रैक्ट की नेगेटिविटी है, लेकिन इंडेक्स ऑप्शन कितना खरीद के गए हैं ये 32,491 कॉन्ट्रैक्ट्स। मतलब लास्ट अगर आप देखेंगे तो आपको ये डेटा मुझे नहीं लगता कि 1-2 महीने में देखने को मिलेगा कि ऑप्शन में यहाँ पे 11,000, यहाँ पे 10,000, लेकिन कहीं पर भी आपको ये नहीं देखने को मिलेगा कि बहुत ज्यादा यहाँ पे 12,000, 20,000, 25,000 का डेटा बहुत मुश्किल से देखने को मिलता है। तो ये 32,491 का है। इंडेक्स फ्यूचर में एफआई यहाँ पे बाइंग करके गए हैं। स्टॉक फ्यूचर्स में अगर आप देखेंगे तो 2370 कॉन्ट्रैक्ट के आसपास की नेगेटिविटी है, और स्टॉक ऑप्शंस में भी 483 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। लेकिन जब तक, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि जब तक ये डेटा आपका एफआई का कैश में पॉजिटिव है, तब तक मार्केट में कोई बहुत बड़ा करेक्शन या गिरावट नहीं मिलने वाली। क्योंकि सेम यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो एफआईज ने क्या किया, देखिए मैं आपको क्लियर बताऊं। लगातार वो बाइंग में बैठे हुए 9164 कॉन्ट्रैक्ट्स। अब एफआईज ने क्या किया होगा, थोड़ा सा उसका अगर हम आइडिया लगाते हैं ना, तो प्रीवियस डे वो 2641 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव थे। तो इन्होंने क्या किया होगा, जब मार्केट आपका हाई पॉइंट पे गया होगा तो इन्होंने एक बार माल बेचा होगा। लेकिन फिर जब इन्होंने देखा कि मार्केट इमीडिएट सपोर्ट के पास आ चुका है, जो कि आपका 300 के आसपास का है, तो मार्केट फिर उन्होंने वहां पे बाइंग की। तो इसीलिए ये डेटा जो आपको दिख रहा है ना 790 कॉन्ट्रैक्ट्स का, ये पॉजिटिव है। ओवरऑल डेटा दिखा दूं मैं आपको, अगर 7 जुलाई का, सिर्फ 5 दिनों का ये डेटा है जुलाई सीरीज का, तो अगर आप देखेंगे तो 9164 कॉन्ट्रैक्ट ये ऑलरेडी पॉजिटिव आ चुके हैं। जबकि प्रीवियस अगर अब जून मई का डेटा देखेंगे, देखिए फरवरी में तो नेगेटिव ही थे, मार्च में सिर्फ 1997 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव थे, अप्रैल में 5711 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव थे। मई और जून में इन्होंने 27,000 की बाइंग की है, लेकिन अभी सिर्फ कितने दिन हुए हैं जून से जुलाई सीरीज के, सिर्फ 5 दिन में ये ऑलमोस्ट 10,000 कॉन्ट्रैक्ट में पहुंच चुके हैं। तो अगर इसी तेजी से बाइंग करते रहे तो ये 27,000 से ऊपर निकल जाएंगे, ऑलमोस्ट 30-35,000 कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंच जाएंगे जुलाई एंड में, और मार्केट को ये अच्छा खींच के रखेंगे ऊपर की तरफ। ठीक है, डीआईज का डेटा 6,878 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है, लेकिन इसका कोई इंपैक्ट पड़ेगा नहीं खास। ठीक है, चलिए तब थोड़ा सा बात कर लेते हैं मार्केट की कि मार्केट में क्या देखने को मिला। सबसे पहले हमारे क्या प्रेडिक्शन है उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। हमारा बहुत क्लियर सा प्रेडिक्शन था कि 360 से 410 की रेंज में हम खुलेंगे। तो एग्जैक्टली हम थोड़ा सा ऊपर खुले 422 पे, उसके बाद 450 से 496-95 के हमारे टारगेट्स थे। तो बाई साइड पे दोनों टारगेट आपको मिले, क्योंकि मार्केट ने खुलते ही पहले हाई बनाया, वो अभी मैं आपको 5 मिनट्स के चार्ट पे दिखा दूंगा। फिर देखिए, चलिए मैं आपको पहले दिखाई देता हूँ। ये यहाँ पे आज का मतलब फ्राइडे का मार्केट यहाँ पे आपको खुला था 9:15 पे। ठीक है, खुलने के बाद मार्केट ने जो हमारे टारगेट से 495 के यहाँ पे हिट कर दिए होंगे, क्योंकि 506 का हाई था। ठीक है, मार्केट हालांकि उससे भी ऊपर गया, 522 तक गया, लेकिन उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे कहीं, यहाँ पे देखिए आपको क्या लेवल दिख रहा है। एक तो मैंने ये लेवल आपका मार्क करके रखा था 490 का, और सेकेंडली ये जो 10 EMA की लाइन है, यहाँ पे जैसे ही फर्स्ट कैंडल ने क्लोज किया, सेकेंड कैंडल ने क्लोज किया,
तो आपको यहाँ से सेल इनिशिएट कर देना था। लेवल आ रहा है 485 के अराउंड का, हाई था 470 का, लो था 471 पे कैंडल ने क्लोज किया था। तो इन अगर बीचों बीच मान लेते हैं कि 480 के अराउंड या 475 के अराउंड भी आपने सेल इनिशिएट किया होगा, तो देखिए लगातार 10 EMA के नीचे ही चल रहे थे। 10 EMA को हमने यहाँ कहीं रिगेन करने की कोशिश की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है लेवल, इस कैंडल ने क्लोज किया था, देखिए 10 EMA था 365 का, 365.60 का, और क्लोज किया था 365.70 पे। तो फर्स्ट कैंडल ने क्लोज किया, अगर तब भी आपने पोजीशन काट दी होगी तो भी इसका लो आ रहा है 360 का, ठीक है। तो मतलब ऊपर 470 से इस कैंडल से अगर आपने सेल लिया होगा 475 या 480 से, तो 360, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको कितना पॉइंट्स मिल जाते हैं आराम से, 470 360 110 पॉइंट्स। यहाँ अगर आपने खुलते ही बाई किया होगा तो कितने पॉइंट्स मिल जाते हैं 495 तक के लिए, आराम से आपको मिल जाता लगभग 70 पॉइंट्स, 70 और 110 यहीं तक मिल जाता है, 180 पॉइंट्स आपको प्रॉफिट हो जाता। फिर यहाँ कहीं देखिए आपने क्या देखा कि 10 EMA को मार्केट रिगेन नहीं कर पा रहा, उसी के आसपास घूम रहा है। यहाँ पे कहीं 10 EMA को इसने रिगेन किया, तो यहाँ पे रिगेन किया, जैसे ही 10 EMA के ऊपर ये निकला था, यहाँ पे इस कैंडल निकला, इसने क्लोज किया, सेकेंड कैंडल ने क्लोज किया, तो यहाँ से अगर आपने बाइंग लिया होता तो फिर आपको कहाँ से लेवल बनता 360 का, ऊपर की तरफ कहाँ तक का टारगेट बनता 400 तक का, ठीक है। और फिर यहाँ पे 10 EMA के नीचे जब फिर से मार्केट निकला तेजी से, हालांकि देखिए एंड ऑफ समय हो गया था, लेने को छोटे छोटे ट्रेड्स आप यहाँ पे ले सकते थे, लेकिन अगर आपने कोई टेक्निकल फॉलो नहीं किया, कुछ नहीं किया, सिंपल से आपने सिर्फ वीडियो देख के ट्रेडिंग की होगी, तो भी आपको बोथ साइड के ट्रेड मिले होंगे। क्यों मिले होंगे उसके पीछे का आपको अब रीजन समझा देता हूँ। 410 के ऊपर बाइंग करना था, 410 के ऊपर ही खुले तो बाइंग इनिशिएट करते, तो 450 से 495 के टारगेट मिलते। 400 से ही हमारा लेवल क्या था, 400 को तोड़ेगा 3-5 मिनट कैंडल, 400 के नीचे ब्रेक करेंगे तो सेल इनिशिएट करेंगे, तो 400 के नीचे सेल इनिशिएट करते तो 310 का टारगेट मिल जाता, क्योंकि लो क्या था इस कैंडल का 303 का। तो बिना कोई टेक्निकल अगर आप फॉलो नहीं भी करते तो भी आपको बाइंग और सेलिंग बोथ साइड में अच्छे खासे टारगेट मिलते। ऊपर भी 90 पॉइंट्स के थे, 70 to 80 पॉइंट्स के ऊपर भी थे, और नीचे तो आराम से 400 के नीचे 90 पॉइंट्स तक के टारगेट्स मिलते ही मिलते। मतलब ऑलमोस्ट अगर मान लेते हैं कि टोटल मार्केट ने ऊपर 100 पॉइंट और नीचे फिर 200 पॉइंट 300 पॉइंट की रेंज पे ट्रेवल किया, तो एटलीस्ट आप 180 से 240 पॉइंट्स कवर अप कर सकते थे, ठीक है। ये बात होगी फ्राइडे के दिन मार्केट ने कैसा वर्कआउट किया। अब थोड़ा सा मंडे यानी कि कल के लिए क्या प्रेडिक्शन बन रहा है उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए एफआईस का डेटा मैंने आपको दिखा दिया, पॉजिटिव है, फर्स्ट पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि निफ्टी का पीसीआर सेल रेंज में आ गया है, तो यहाँ से बाउंस बैक निफ्टी आराम से कर सकता है। बैंक निफ्टी का पीसीआर ओवरसोल्ड जोन में है, तो बैंक निफ्टी और तेजी से चल सकता है, तो मार्केट ऊपर जा सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। दूसरा एफआईस का डेटा पॉजिटिव है, और मैंने हमेशा आपको बोला है कि जब तक एफआईस का ये कैश का डेटा पॉजिटिव है तब तक मार्केट में कोई बहुत बड़ा करेक्शन या बहुत बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। थर्ड चीज देख लेते हैं ओपन इंटरेस्ट का डेटा, यहाँ से और थोड़ी क्लियरिटी मिल जाएगी। तो देखिए एग्जैक्टली फर्स्ट डे था फ्राइडे, 13 जुलाई एक्सपायरी का फर्स्ट डे था, तो ठीक है फर्स्ट डे के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो अब 9, क्योंकि हम क्लोज कहाँ हुए हैं निफ्टी पे 331 पे क्लोज हुए हैं, इसीलिए आपको अभी क्या देखने को मिल रहा है ओपन इंटरेस्ट पे कि 400 के लेवल पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आ गया है 1 करोड़ 18 लाख का, और 73 लाख आपके पुट राइटर्स है, और 1 करोड़ 18 लाख के आसपास आपके कॉल वाले हैं। 19300 पे 61 लाख पुट वाले हैं और 25 लाख आपके कॉल वाले हैं, और 331 पे हम बंदी हुए हैं, ठीक है। तो ग्लोबल मार्केट इससे पहले मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए एशियन मार्केट पूरी तरह नेगेटिव थे, सब गिरे थे, लेकिन यूरोपियन मार्केट एक रिवर्सल मोड में आए थे, पॉजिटिव थे। यूएस मार्केट एंड ऑफ द डे थोड़ा सा नेगेटिव होकर क्लोज हुए, लेकिन ठीक है अगर आप देखेंगे तो लगातार 3 दिन से यूएस मार्केट आपके गिर ही रहे हैं। फर्स्ट डे 120 पॉइंट्स की गिरावट थी, इंडिपेंडेंस डे के बाद मंगलवार को जब ये खुले थे बुधवार को 120 पॉइंट्स सब गिरे थे, उसके बाद वाले दिन 350 पॉइंट के आसपास की गिरावट थी, और फ्राइडे को 187 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखेंगे तो आपका गिफ्ट निफ्टी 58 पॉइंट पॉजिटिव है, तो यहाँ से एटलीस्ट ये इंडिकेशन तो मिल रहा है आपको कि मार्केट थोड़ा सा गैप अप खुल सकता है। अब कितना खुल सकता है या क्या रेंज रखनी है उस पर हम डिस्कशन करेंगे। थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए 300 का लेवल यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रहा है, 400 का रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अभी का ओपन इंटरेस्ट का डेटा निफ्टी में यही बता रहा है। तो करना क्या है, 300 से 350 हमारी रेंज रहेगी मंडे की, ठीक है। 300 से 350 की रेंज रखेंगे। फर्स्ट टारगेट आपका बनेगा फिर 390 का, क्योंकि 400 पे हमने अभी देखा कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, तो 390 का लेवल अगर मार्केट ने फिर क्रॉस करके निकला ना, तो फिर ऊपर की तरफ आपको एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है, लगभग 460 तक की।
क्यों 460 तक की, क्योंकि इसके पीछे का भी रीजन मैं आपको अभी बता दूंगा। एक मिनट पहले इसको मैं मार्क कर दूं आप लोगों के लिए। तो देखिए 460 के रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 450 पे सिर्फ 51 लाख ही। तो अगर मार्केट ने ये जो 1 करोड़ 18 लाख के जो कॉल राइटर्स हैं, इनका जो आपका ओपन इंटरेस्ट है, इसको अगर पार कर लिया 390 के बाद 400 का जो ये लेवल है, इसको अगर मार्केट ने पार कर लिया, मतलब एक हेवी वॉल्यूम एडिशन मार्केट में आ रहा है। और फिर ये जो कॉल राइटर्स है ना, ये पोजीशन कहीं ना कहीं काटने आएंगे, स्क्वायर ऑफ करने आएंगे, तो आराम से मार्केट फिर 450 का लेवल तो पार कर ही देगा। ठीक है 500 का ना कर पाए, लेकिन 450 का तो पार कर ही देगा। इसलिए बहुत शॉर्ट में टारगेट दिए मैंने आपको 460 तक के। तो करना क्या है मैं आपको बता देता हूं। देखिए 350 आपकी ओपनिंग रेंज रहने वाली है। 300 की जितना पास मिलेगा वहीं से आप बाइंग लेंगे, 350 के ऊपर बाइंग नहीं लेंगे। 300 की जितना पास मिलेगा, सपोज 320 330 मिल गया तो ठीक है, या फिर या 350 के ऊपर ही 3-5 मिनट के कैंडल क्लोज कर दे तो बाइंग इनिशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि अब मौका ही नहीं मिला, आया ही नहीं 320 330, तो क्या करेंगे। 58 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी आपका पॉजिटिव दिखा रहा है। अगर मान लेते हैं कि 331 पे हम क्लोज हुए हैं, तो 50 पॉइंट अगर ऊपर ही खुल गया डायरेक्ट 380 पे, तो फिर आपको कहाँ मौका मिल रहा है 320 330 से बाई करने का। ठीक है, तो करना क्या है, दो सिचुएशन है माइंड की, मैं आपको दोनों बताता हूँ। वेट कीजिएगा स्टार्टिंग के 3-5 मिनट की कैंडल का। अगर 300 के आसपास मिल जाता है, 320 330 340 के आसपास मिल जाता है, तो वहीं से बाइंग इनिशिएट करेंगे। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस होगा आपका 260 का, क्योंकि मार्केट में थोड़ा सा देखिए आ सकता है एक मोमेंटम 300 की तरफ आ सकता है, तो ऐसा ना हो कि पास का स्टॉप लॉस रख के वो ट्रिगर हो जाए, इसलिए थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस रहेगा 260 का। अगर 350 के ऊपर मार्केट खुलता है और वही 3-5 मिनट की कैंडल सस्टेन करके ऊपर निकलती है, तो 350 के आसपास से बाइंग इनिशिएट करेंगे, फिर आपका स्टॉप लॉस 300 का होगा। ठीक है, टारगेट सेम रहेंगे, 390 का फर्स्ट टारगेट रहेगा। अगर इसके बाद देखेंगे 400 का लेवल अगर ब्रेक होगा, तो 460 तक के टारगेट्स के लिए हम बाइंग की पोजीशन को लेके जाएंगे। ठीक है, सेल साइड में सिर्फ और सिर्फ तभी सेल इनिशिएट करेंगे जब 300 के नीचे 5 मिनट के 3 कैंडल क्लोज कर दे। ठीक है, क्योंकि 300 स्ट्रॉन्ग बेस का काम कर रहा है। और देखिए ओपन इंटरेस्ट का डेटा अपनी जगह ठीक है, लेकिन देखिए एक्सपायरी जब कोई नई एक्सपायरी आती है ना, तो फ्राइडे मंडे और ट्यूसडे ये ओपन इंटरेस्ट का डेटा बोथ साइड चेंज होता है बहुत तेजी से। इसलिए इसके भरोसे अभी आप ना ही रहे तो अच्छा है कि 400 के लेवल पे बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखा जरूर रहा है, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मार्केट के पास गिरने की जगह नहीं है। बैंक निफ्टी के पास 0.755 पे बैंक निफ्टी का पीसीआर है, निफ्टी का पीसीआर 0.9 पे आ गया है। मतलब और मुश्किल से 50 पॉइंट गिरेगा तो 0.8 पे आ जाएगा। हालांकि ठीक है, अब मैं एग्री कर रहा हूं कि 0.57 तक ही जाता है, लेकिन इस पूरी रैली में अगर आप देखेंगे तो 1.6 से करेक्ट होके निफ्टी का पीसीआर 0.9 पे आ गया है। तो इसलिए अब यहां से उससे ज्यादा करेक्शन ही पीसीआर देने वाला है नहीं। एटलीस्ट ये पहले वापस से एक बार न्यूट्रल जोन में जाने की कोशिश करेगा। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि करना क्या है, ओपनिंग रेंज रखेंगे निफ्टी में 300 से 350 की, या तो 300 के पास आने का वेट करेंगे, 310 20 30 जहां भी मिलेगा, 3-5 मिनट की कैंडल जहां भी क्लोज करेगी वहां से बाइंग इनिशिएट करेंगे 390 से 460 के टारगेट्स के लिए, तब स्टॉप लॉस 260 का होगा। अगर 350 के ऊपर ही 3-5 मिनट की कैंडल क्लोज कर देती है, तो वहीं से बाइंग इनिशिएट करेंगे, 300 का स्टॉप लॉस, 390 से 460 के टारगेट्स, और ऑन द डाउन साइड 300 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और सेल के साइड में क्या करेंगे कि 300 के नीचे अगर 5 मिनट की 3 कैंडल क्लोज करती है, सिर्फ और सिर्फ तभी सेल इनिशिएट करना है। 260 से 210 के टारगेट्स होंगे और ऊपर फिर आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा 350 का। क्लियर, निफ्टी में इसी तरीके से वर्कआउट करना है। और बात कर लेते हैं थोड़ा सा बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी का भी मैं सबसे पहले आपको लेवल दिखा देता हूं कि कैसे क्या मार्केट ने काम किया। 45,118 पे खुला था, 227 का हाई था, नीचे अगर आप देखेंगे तो 844 का लो था, 925 पे हमने एवरेज क्लोज कर दिया। हमारे क्या लेवल्स थे, हमारे लेवल्स थे 45,000 मेक और ब्रेक लेवल था, 45,000 के पास से हमें बाई करना था। फर्स्ट टारगेट था 250, सेकंड टारगेट था 455, और नीचे की साइड 45 के नीचे अगर ट्रेड करना चालू करता तो सेल करते 803 से 590 के टारगेट्स के लिए। तो चलिए 5 मिनट्स की चार्ट में आपको दिखा देता हूं कि बैंक निफ्टी ने क्या किया। तो देखिए यहाँ पे कहीं आपको दिखेगा बैंक निफ्टी खुलता हुआ। ठीक है, फर्स्ट कैंडल ने खुलने के बाद 212 का हाई बना दिया था, सेकंड कैंडल ने 214 का हाई बनाया, थर्ड कैंडल ने 224 का हाई बनाया।
ठीक है। फिर मार्केट ने कुछ देर सस्टेन किया। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा था कि मार्केट सारे ईएमए के नीचे खुला है, ठीक है। तो कायदे से तो आपको जैसे ही ये 10 ईएमए के पास मौका मिला, यहाँ पे 10 ईएमए को रिगेन करने की कोशिश की, यहाँ पे नहीं कर पाया, तो यहाँ से कायदे से तो आपको सेल कर देना था। तो यहाँ पे अगर 200 के लेवल से भी किसी ने, क्योंकि हाई 221 का है, क्लोज 176 का है, तो इन एन एवरेज 200 से भी अगर किसने शॉर्ट लिया होगा तो लगातार 10 ईएमए के नीचे मार्केट आपका चल रहा था। यहाँ कहीं मार्केट ने रिगेन करने की कोशिश की, तो ये लेवल क्या आ रहा है आपका 875। तो आराम से 200 से 875, यानी कि अगर 900 भी मान लीजिए 300 पॉइंट का, वैसे 325 पॉइंट्स होते हैं, लेकिन फिर भी 300 पॉइंट्स का प्रॉफिट यहाँ पे आपको हुआ होता, ठीक है। फिर मार्केट ने कुछ नहीं किया, सस्टेन किया, थोड़ी देर ऊपर गया, फिर आके एंड ऑफ द डे अच्छा खासा डाउन ट्रेंड दिखा के क्लोज किया। लेकिन यहाँ पे आप नोटिस करेंगे ना, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे एक सपोर्ट देखने को मिलेगा आपको कि 840 के आसपास मार्केट ने यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया है, बैंक निफ्टी ने स्पेशली चार्ट पे। लगभग ये पैटर्न है आपके डबल बॉटम का। अब अगर कल मार्केट 925 पे हम ऑलरेडी क्लोज ही हुए हैं, सपोज जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 50 पॉइंट्स आपका गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव है, 58 पॉइंट्स, तो निफ्टी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 50 पॉइंट गैप अप खुलेगा। तो उस सिनारियो में एक चीज तो देखिए, 45,000 के ऊपर हम खुलेंगे बैंक निफ्टी में लगभग 45,050 के राउंड की ओपनिंग रेंज रहेगी। 45,000 से 45,050 के राउंड की फिर आपकी ओपनिंग रेंज रहेगी। तो ये तो हमने देख लिया कि फ्राइडे को आपको अच्छा खासा कमाने का मौका मिला था। अब देख लेते हैं कि रेंज ओपनिंग की क्या रख सकते हैं, क्योंकि देखिए बैंक निफ्टी में एक और चीज यहाँ पे नोटिस कीजिएगा कि ये जो 10 ईएमए का लेवल है, ये बढ़ते बढ़ते 760 पे आ गया है। 840 में बैंक निफ्टी ने डबल टॉप बनाया है, डबल बॉटम बनाया है। टेक्निकल हमने अभी देख लिया। 10 ईएमए में हमें क्या देख रहा है, 560 के अराउंड ये सपोर्ट है, थोड़ा सा ये बढ़ के कल 580 तक भी आ जाएगा। तो मतलब वही 800 से 840 का रेंज जो हो गया बैंक निफ्टी के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है इस समय। दूसरा चीज, मैं आपको बार बार यही चीज बोल रहा हूं कि बैंक निफ्टी का पीसीआर 1.81 का हाई, 82 का हाई बनाने के बाद 0.75, यानी कि अच्छी खासी करेक्शन दे चुका है, ठीक है। मतलब अगर आप पॉइंट्स वाइज देखेंगे तो बैंक निफ्टी का हाई क्या था, 655 का, 45,655 का हाई था, तब हमने 1.82 का पीसीआर देखा था। अभी कितना आ गया, अभी चल रहा है आपका 44,844। कल लो बनाया है, हाई इसका 655 का था, लो इसका 844 का, मतलब ऑलमोस्ट सिर्फ और सिर्फ 700 पॉइंट्स का बैंक निफ्टी ने डाउन ट्रेंड दिखाया है। लेकिन पीसीआर 1.82 से गिर के 0.75 आ चुका है। इतना कम पीसीआर जब हो जाता है, मतलब पीसीआर में जब इतना मोमेंटम आ जाता है, तो मतलब मार्केट यहां से अब एक करेक्शन के बाद ऊपर की साइड फिर से रैली देने को तैयार हो रहा है। इस बात का ये एक समझ लीजिए कि एक इंडिकेशन होता है। तो अब बैंक निफ्टी के पीसीआर को, सॉरी ओपन इंटरेस्ट का डेटा का बैंक निफ्टी का देखते हैं तो 45,000 ही मेक और ब्रेक लेवल है, लेकिन फिर भी वॉल्यूम में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। 37 लाख कॉल राइटर्स है और 30 लाख ही आपके पुट राइटर्स है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है नहीं। और कल सेकंड डे है एक्सपायरी का, मतलब 13 जुलाई वाली एक्सपायरी का सेकंड डे है कल, वीकली एक्सपायरी का। तो बहुत इजी है कि अगर बैंक निफ्टी 45,050 के ऊपर खुल गया तो फिर ये 37,000 जो कॉल राइटर्स हैं थोड़े से रिस्क पे आएंगे, प्रॉफिट बुक, सॉरी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे, लॉस बुक करेंगे, तो फिर एक शॉर्ट कवरिंग मार्केट ट्रिगर कर सकता है 45,200 तक का। फिर आपको पहला टारगेट देखने को मिल जाएगा। हाँ, 300 के लेवल पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि 28 लाख कॉल राइटर्स के सामने सिर्फ 4 लाख की पुट राइटर्स है। लेकिन जैसा कि मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि 2 दिन एटलीस्ट, 5 दिन की एक्सपायरी होती है। देखिए फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, 5 दिन की आपकी वीकली एक्सपायरी होती है। तो स्टार्टिंग के 2 से 3 दिनों में ना ये वॉल्यूम बहुत तेजी से चेंज होता है बोथ साइड्स। तो अगर 45,000 के ऊपर मार्केट टिक गया तो मार्केट एक बार अटेम्प्ट जरूर करेगा इस 300 के रेजिस्टेंस को तोड़ने की। और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि 300 पे ज्यादा वॉल्यूम है एज कंपेयर टू 500। तो इसीलिए बैंक निफ्टी में और निफ्टी दोनों में ही मेरा व्यू थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पे ही है। तो चलिए कल के दिन के लिए स्पेशली तो मैं आपको बता देता हूं कि कैसे ट्रेड्स लेने हैं और क्या करना है। चलिए तो देखिए बैंक निफ्टी में कैसा करना है कि बैंक निफ्टी में कल की ओपनिंग रेंज जो है वो 45,000 से 45,050 की है। तो करना क्या है, अगर बैंक निफ्टी स्टार्टिंग के 15 मिनट 45,000 के ऊपर टिक जाता है तो वहां से आप बाइंग इनिशिएट करेंगे।
फिर आपका फर्स्ट टारगेट जो बनेगा वो बनेगा आपका कहीं ना कहीं 45,275 का, या 80 मान सकते हैं। 45,280 तक के टारगेट्स आपको इजीली फिर देखने को मिल जाएंगे। 280 का लेवल एग्जैक्टली जो लेवल है वो 300 का, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, ये 300 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो फिर मार्केट बैंक निफ्टी आपका एक ऊपर की तरफ रैली देगा, तो आपका जो टारगेट बन जाएगा 470 तक का बन जाएगा, क्योंकि फिर अगला जो रेजिस्टेंस है वो 500 से पहले है नहीं। तो इसीलिए 45,280 से लेके 45,470 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिलने चाहिए ऊपर की तरफ कल के दिन में। सिर्फ और सिर्फ सेल इनिशिएट तभी करेंगे जब 45,000 के नीचे मार्केट ट्रेड करना स्टार्ट करेगा। 3-5 मिनट की कैंडल अगर 45,000 के नीचे क्लोज करती है तो फिर आपका यहाँ पे पहला टारगेट बनेगा 860 का, दूसरा टारगेट बनेगा 750 का। रीजन बहुत क्लियर है, अभी अभी मैंने आपको दिखाया रीजन कि सॉरी यहीं पे 10 EMA का जो लेवल है ये ऑलमोस्ट 760 पे आ चुका है। तो सिर्फ एक डिप आ सकता है, ठीक है, अगर मार्केट 45,000 के नीचे खुलता है, मतलब 45,000 के नीचे आता है, तो फिर आप सेल इनिशिएट करेंगे 860 से 750 तक के टारगेट्स के लिए कि इसको टच करने मार्केट जा सकता है। क्योंकि अगर इसको ब्रेक करता है फिर बड़े टारगेट्स बनेंगे, 430 तक के टारगेट्स बन जाएंगे, फिर 20 EMA तक फिर मार्केट आएगा। लेकिन अभी जिस हिसाब से ये रैली चल रही है मार्केट, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 10 EMA की लाइन से इनका गैप, कैंडल्स का गैप बहुत ज्यादा बढ़ गया था, तो एक गैप को कम करने की कोशिश थी, मार्केट इसीलिए नीचे आया है। तो ये गैप अब सफिशिएंटली कम हो गया। और दूसरा क्या है कि पीसीआर आपका बहुत ज्यादा बैंक निफ्टी को यहाँ से गिरने देगा नहीं। अगर खुलने के बाद 45,000 के नीचे आता भी है, 44,900 तक भी आ गया, तो भी ये पीसीआर आपका ओवरसोल्ड जोन में चला जाएगा। ओवरसोल्ड में तो है ही, मतलब 0.61 तक चला जाएगा। तो इसीलिए बैंक निफ्टी के पास यहाँ से बहुत ज्यादा जगह है नहीं गिरने की, तो इसलिए बैंक निफ्टी का लेवल क्लियरली आपको फिर से बता देता हूं मैं, आप ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए। 45,000 से 45,050 की रेंज है हमारी ओपनिंग की। 45,000 के ऊपर अगर 3-5 मिनट की कैंडल क्लोज करती है तो वहीं से बाइंग इनिशिएट करेंगे। फर्स्ट टारगेट 270 या 280 का रख सकते हैं। 300 का लेवल, 45,300 का लेवल अगर पार होगा तो फिर आपका सेकंड टारगेट बनेगा 45,470 का। स्टॉप लॉस क्या रहेगा? स्टॉप लॉस ये रहेगा आपका 860 का बाइंग के केस में। सेल के सिनारियो में अगर 45,000 के नीचे मार्केट आपका ट्रेड करना चालू करता है तो ही आप सिर्फ सेल इनिशिएट लेंगे। 860 से 750 के आपके टारगेट्स होंगे, 44,860 से 44,750 के आपके टारगेट्स होंगे, और ऊपर की तरफ 45,140 आपका स्टॉप लॉस होगा। क्लियर? यही कल के लिए व्यू रहेगा निफ्टी और बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो थोड़ा सा कल का कोशिश कीजिएगा कि पोजीशन बाइस, मतलब बाई साइड पे रखिए, क्योंकि कल का मार्केट लग रहा है कि एक बाउंस बैक दे सकता है। एक अच्छा सा करेक्शन मार्केट ने दे दिया है, अब यहां से मार्केट एक ऊपर की लेवल की तरफ आपका निकल सकता है। ठीक है, क्योंकि यहां पे भी अगर आप कहीं देखेंगे ना डेली चार्ट में, तो इस कैंडल का भी लो 300 का था, ये आपकी 4 जुलाई वाली कैंडल है, और इसका भी लो आपका 303 का था। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बैंक निफ्टी में दिखाया ना 5 मिनट्स के चार्ट में कि एक आपका डबल बॉटम का पैटर्न बन रहा है, वैसा ही सेम यहाँ पे निफ्टी में भी बन रहा है। हाँ, ये कैंडल अगर पूरी बॉडी वाली होती ना तो हम ये मान सकते थे कि चलिए ये एक बुलिश बियरिश एंगल्फिंग बन गया है और मार्केट यहाँ से कंटिन्यूस रैली दे सकता है, लेकिन ये नहीं बना। और यहाँ पे कहीं अगर आप देखेंगे, अगर मैं मार्क करता हूं इसको, ये देखिए एग्जैक्टली ये दोनों टच हो रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपका ये डबल बॉटम का पैटर्न बन सकता है, और फिर मार्केट यहां से कल से एक अच्छी खासी रैली स्टार्ट कर सकता है नए लाइफ टाइम हाई की तरफ। क्योंकि यहां भी देखिए मार्केट में ट्रैप करने के लिए क्या किया जाता है, यहां भी अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने 434 का हाई बनाया और इस कैंडल ने इसको ब्रेक नहीं किया। 421 का लेवल था, 435 का ही ब्रेक नहीं किया, तो सबको क्या लगा कि एक लोअर हाई बनाया तो नेक्स्ट डे गिरावट आएगी। नेक्स्ट डे 512 का हाई बन गया। अब इस दिन अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने गिरावट तो दी, लेकिन गिरावट होने से पहले नया लाइफ टाइम हाई बनाया 523 का। अब यहाँ पे हो सकता है कल 380 पे खुलने के बाद फिर से मार्केट ऊपर निकल जाए और 550 का हाई बना दे। पॉसिबिलिटी है, देखिए मार्केट में आप किसी भी चीज को डिनाई नहीं कर सकते। हल्का फुल्का गिरावट ग्लोबल मार्केट का वो यहाँ से कोई बहुत बड़ा वो ट्रिगर देगा नहीं आपको, लेकिन हाँ जो इंडियन मार्केट में इस समय चल रहा है और इंडियन मार्केट के जो इंडिकेटर्स है मार्केट के लिए जरूरी था कि एक बार इनको ये न्यूट्रलाइज करे। तो मेरे हिसाब से दोनों सोल्ड जोन में आ चुके हैं। बैंक निफ्टी का तो ओवर सोल्ड जोन में आ चुका है पीसीआर। इंडिया विक्स बढ़ना चाहिए था, उल्टा घट रहा है। एफआईएस का डेटा पॉजिटिव बना ही हुआ है।
तो जब तक ये सारी ट्रिगर्स, ये सारे इंडिकेटर्स बता रहे हैं कि मार्केट ठीक है, तब तक हम मार्केट को जबरदस्ती नहीं गिरा सकते। तो एटलीस्ट इन टारगेट्स के लिए आप कल पोजिशंस लेके चल सकते हैं बाई साइड पे मेरे अकॉर्डिंग। बाकी वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।